अगेती में बोई गई भिंडी की फसल का हमें मंडी थोक भाव 40 रुपए किलो से लेकर 70 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि अगेती में भिंडी की बुआई करके हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पर अगेती में भिंडी की बुआई का सही समय क्या है, कौन से बीज का चुनाव करें और भिंडी की फसल में कौन से खाद प्रबंधन और स्प्रे शेड्यूल करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप 1 एकड़ में भिंडी की फसल लगाते हैं तो उससे आप कितना उत्पादन ले सकते हैं और उस उत्पादन से कितनी आमदनी ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगेती में भिंडी की बुआई का सही समय क्या है। कुछ राज्यों में अगेती में भिंडी के बीजों की बुआई जनवरी के महीने में की जाती है तो कुछ राज्यों में फरवरी के महीने में की जाती है। अब हम कैसे पता करें कि भिंडी के बीज बुआई का सही समय क्या है, तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा है। तो भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए हमें 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। इस तापमान के बीच में भिंडी के बीज अंकुरित होते हैं। तो आपके एरिया में यह तापमान जिस भी समय पर मिले उस समय पर आप भिंडी के बीजों की बुआई कर दें। फिर यह जनवरी के महीने में मिले या फिर फरवरी के महीने में, यह चुनाव आपका है और यह आपको देखना है कि भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए आपके एरिया में किस समय पर उपयुक्त तापमान आता है। अब हम जानते हैं कि भिंडी के लिए हम कौन से बीज का चुनाव करें। तो आप भिंडी के लिए सिजंता कंपनी की ओर से आने वाली वेराइटी OH 517 का चुनाव कर सकते हैं। इस वेराइटी के बीज की बुआई आप दिसंबर महीने से लेकर अप्रैल के महीने तक कर सकते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई मध्यम ऊंचाई रहती है और इसके फल का रंग डार्क ग्रीन रंग का होता है और साथ ही इसके फल पर कांटे नहीं आते, जिस कारण इसे तोड़ने में आसानी रहती है। यह वेराइटी वायरस के प्रति प्रतिरोधक गुण रखती है और इसकी पहली हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिन में आ जाती है। इस वेराइटी के अलावा आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की राधिका का चुनाव कर सकते हैं या फिर सेमिनस की SVO के 0001 का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सेमिनस कंपनी की ही SVO के 5151 के सीड्स भी ले सकते हैं। बीज के चुनाव के बाद में अब हम बात करते हैं कि भिंडी के बीज बुआई का उपयुक्त तरीका कौन सा है। खेत की तैयारी के पहले आप 2 बार गहरी जुताई कर लें। जुताई के समय आप कोई सा भी जैविक खाद डाल सकते हैं। उसके बाद में अब हम क्यारियों का निर्माण करेंगे। क्यारियों की लंबाई 25 से 30 फीट रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट। हम इन क्यारियों में सबसे पहले भिंडी के बीजों की बुआई करेंगे। आप कुछ इस तरह से इन क्यारियों में 3 रो बना लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप रो से रो की दूरी 1 फीट लें। अब इन रो में हम भिंडी के बीजों की बुआई करेंगे। बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीज बुआई के बाद इन बीजों पर मिट्टी चढ़ा दें, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने गार्डनिंग रेक की सहायता से बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। मिट्टी चढ़ाने के बाद आप खेत में सिंचाई करें। भिंडी के बीज की बुआई के बाद में अब हम बात करते हैं कि भिंडी की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें। बीज बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के समय पर आप नीम खली 100 किलोग्राम, अगर खेत में निमोटेट की समस्या है या फिर भूमि जनक कीटों की समस्या है तो आप नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद में यूरिया 50 kg और म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 kg प्रति एकड़ की दर से खेत की तैयारी के समय डालें। इसके बाद में हम भिंडी की फसल में 3 समय पर और खाद प्रबंधन करेंगे। जब हमारी भिंडी की फसल 30 दिन की हो जाएगी उस समय पर 25 kg यूरिया, और जब 45 दिन की हो जाए उस समय पर 25 kg यूरिया, और जब भिंडी की फसल 60 दिन की हो जाए उस समय पर आप 25 kg यूरिया प्रति एकड़ की दर से डालें। इसके अलावा हमें भिंडी की फसल में और कोई खाद देने की जरूरत नहीं, और यह निर्भर करता है कि आपकी भिंडी की फसल की कंडीशन किस तरह से। अगर फ्लावरिंग कम आ रही है तो फिर हमें उससे टोनिक देना पड़ेगा, जो भी हमारे टोनिक आते हैं फ्लावरिंग के लिए। और अगर भिंडी की फसल में
हमें कुछ समस्या देखने को मिलती तो उसके हिसाब से हमारा खाद प्रबंधन चेंज होगा, या वह खाद प्रबंधन है जो कि हम खुद हमारी भिंडी की फसल में उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से आप भिंडी की फसल में खाद प्रबंधन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भिंडी की फसल में कौन कौन से कीट व रोग का अटैक होता है और इनका नियंत्रण किस तरह से करें। तो भिंडी की फसल में हमें रस चूसक कीट जैसे कि सफेद मक्खी और हरा तेला जिसे माहू भी कहते हैं, इन कीटों का अटैक दिखाई देता है। ये कीट हमारे भिंडी के पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर रस को चूसते हैं, जिससे भिंडी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, जिससे भिंडी के पौधे का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। व्हाइट फ्लाई के अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप धानुका कंपनी की पेजर डाइफेंथ्रियोन 50% WP 22 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर भिंडी की फसल पर स्प्रे कर दे। माहू कीट के अटैक को नियंत्रित करने के लिए क्रूजर थायोमेक्सोन 25% WG 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दे। इसके अलावा सफ़ेद मकड़ी का भी अटैक देखने को मिलता है। सफ़ेद मकड़ी के अटैक को नियंत्रित करने के लिए स्पाइरोमेसिफिन 22.90% SC 200 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से अपनी फसल पर स्प्रे कर। ये 3 कीटों का अटैक हमें भिंडी की फसल में मुख्यतः देखने को मिलता है। फिर जो हम रोग की बात करते हैं तो एक छाछिया रोग हमें भिंडी की फसल पर देखने को मिलता है। इसमें जो भिंडी के पौधे की पत्तियां रहती है, इनके ऊपर सफ़ेद पाउडर जम जाता है। यह एक फंगस जनित रोग है जिसके अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप भिंडी की फसल में खाद प्रबंधन और स्प्रे शेड्यूल लेकर भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कितना उत्पादन होगा 1 एकड़ से? तो अगर आप भिंडी की फसल में सही समय पर खाद डालते हैं, उचित तरीके से कीट व रोग का नियंत्रित करते, तो 1 एकड़ भिंडी की फसल से आप मिनिमम 50 क्विंटल तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आमदनी कितनी होगी। तो अगर हमारा 50 क्विंटल उत्पादन होता है और हमें भिंडी का मंडी थोक भाव अगेती में 25 रुपये किलो भी देखने को मिलता है, तो हम सभी को पता है कि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया है 25 रुपये। इस तरह हमारी आमदनी होगी 1,25,000 रुपये। वहीं अगर आपको 40 रुपये किलो के आसपास तक मंडी थोक भाव मिलता है तो आप 2 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकते हैं। यानी कि भिंडी की फसल में हमारी आमदनी निर्भर करती है कि हमें भिंडी का कितना अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है। इसलिए आप अगेती में भिंडी की फसल लगाकर अच्छा मंडी थोक भाव लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम भिंडी की फसल में धनिया की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। धनिया की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करना है, इस पर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।